गजब हो गया। इस देश ने एक ऐसी तस्वीर देख ली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद जब गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था और जब उसकी तस्वीर देखने को मिली तो पता चला कि वो तो काले कपड़ों में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय जब संसद के भीतर की तस्वीर सामने आई तो पता चला कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जितने सांसद हैं वो भी काले लिबास में पहुंचे हुए हैं। यानी अतीक अहमद भी काला कपड़ा पहने हुए है और जो ये कांग्रेसी सांसद हैं तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष तमाम लोग काले कपड़े में ही मौजूद हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को ध्यान में रखकर जरा कुछ लोगों के बयान आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान कीजिए। अखिलेश यादव जिनकी पार्टी के ये उम्मीदवार रह चुके हैं अतीक अहमद, वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र तो खत्म हो गया है। जरा सुनिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियां और जो प्रेस की आजादी है उस पे भी अंकुश लगा रही है। और कांग्रेस की इन तस्वीरों के नीचे आपको राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं। वो भी कह रहे हैं कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। अब एक और बयान अखिलेश यादव का, ये सुनिए। लोकतंत्र पूरा खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब एक बयान सोनिया गांधी का भी सुनना जरूरी है, वो भी सुनिए। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा। अब इन्हीं दो तस्वीरों के नीचे कुछ और चीजें आपको बयान सुनाता हूं। अखिलेश यादव के लिए लोकतंत्र इसलिए खत्म हो रहा था क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अतीक अहमद की गाड़ी पलट ना जाए, कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। ये सुनिए। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। वहीं कांग्रेस को लोकतंत्र का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में सजा सुना दी है। हालांकि वो कुछ और भी रीजन ढूंढ कर बता रहे हैं, ये भी सुनिए। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। अब असली सवाल पर आइए कि इनके लिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे बचा रह जाता, ये समझने की कोशिश कीजिए कैसे बचाया जाए। जिस डॉन के साथ अखिलेश यादव गलबहियां करते थे, जिस डॉन के खिलाफ 100 से अधिक मामले होने के बाद भी एक भी केस में अब तक सजा नहीं हुई क्योंकि गवाह मुकर गए, जिस अतीक अहमद के खिलाफ हाई कोर्ट के 10 जजों ने डर से उसके मामले को सुनने से ही मना कर दिया था, और जो बाहुबली खुद को बाहुबली कहलाने पर गर्व महसूस करता था। सुनाना जरूरी है, बहुत पुराना बयान है, सुन लीजिए। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है। और जानते हैं अखिलेश यादव ने जब इसी अतीक अहमद को कानपुर से टिकट दिया तो ये जनाब 1,500 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। आम जनता तो छोड़िए, एम्बुलेंस भी फंस गई थी। और जब सवाल पूछा जाता था तो क्या जवाब देते थे, ये भी आप सुन लीजिए। आपके काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, उसको रास्ता नहीं तो दिया आप गया। क्या चाह रहे थे, साइकिल से हम वो अकेले? अब जब ऐसा शख्स, ऐसा डॉन जब योगी राज में कानून के शिकंजे में है तो भला लोकतंत्र कहां सुरक्षित रहेगा, ये भी सुनिए। तो दबाव ऊपर से है कि मारो तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारे। जाहिर है दोस्तों, लोकतंत्र खतरे में तो रहेगा ही। अब कांग्रेस का भी हाल देखिए। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तभी सुरक्षित होता है जब पार्टी की बैठक के अंदर अध्यक्ष की जगह जो बीच की कुर्सी है ना, वो गांधी परिवार के किसी सदस्य को मिलती है, तब लोकतंत्र सुरक्षित होता है। और कानून के लिए संविधान तभी बचेगा कांग्रेस परिवार के लिए जब गांधी परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनेगा। सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह बयान सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। इसी तरीके से इस देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित होगा जब राहुल गांधी को यह अधिकार होगा कि वो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से दूसरे देश की सरकार से जो अधिकृत पार्टी है उसके साथ समझौता कर ले, जबकि इस देश में संविधान के तहत किसी को यह अधिकार
नहीं मिला है। गांधी परिवार को यह हक होना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री से जब चाहे उठक बैठक करा ले और जब चाहे कैबिनेट की तरफ से पास प्रस्ताव को, अध्यादेश की कॉपी को फाड़कर फेंक सके। और इस देश का संविधान तभी सुरक्षित रह सकता है जब यह देश सिर्फ इस गांधी परिवार को ही शहीद माने, जबकि बाकी किसी को शहीद नहीं माना जा सकता है। एक छोटा सा बयान ये भी सुनना जरूरी है। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस झंडे में उनका खून है। देख रहे हैं ना, यानी गांधी परिवार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश की सेना को, इस देश की न्यायपालिका को, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जब चाहे भला बुरा कह सके। साथ ही इस परिवार के खिलाफ व्यंग्य करने वालों पर एफआईआर करके जेल भेज दिया जा सके। यही इनके लिए लोकतंत्र है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोकतंत्र के इस नए स्वरूप को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी जो आपको मैंने इंट्रो दिखाया उसमें एक साथ दो कहानियां दिखाई, अतीक अहमद की और कांग्रेस की कहानी। अब अतीक मामले में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से कवरेज की गई। कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं गाड़ी पलट ना जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों सोशल मीडिया पर कि अतीक अहमद के पीछे पुलिस की तो 2-4 गाड़ियां होंगी, लेकिन मीडिया की कम से कम 50 गाड़ियां चल रही थी। अतीक अहमद कहाँ रुका, कहाँ टॉयलेट करने के लिए रुका, कहाँ पेट्रोल भराया गया, कहाँ पे स्पीड धीमी की गई, ये सारी की सारी चीज़ें कवरेज की जा रही थी। और मीडिया वाले 24 घंटे लगे हुए थे। मतलब आप समझिए कि बाबा जी तो कमाल के हैं। वैसे मैं ये बात मानना पड़ेगा कि उन्होंने मीडिया वालों को गजब का मसाला दे दिया। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में यह हुआ कि जो कांग्रेस की कवरेज होनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो राहुल गांधी की शहादत दे दी ना, जो कोर्ट पहुंचे नहीं, क्योंकि इसी शहादत से उन्हें लग रहा था कि उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, जनता की नजरों में वो एकदम से आ जाएंगे। लेकिन कवरेज हुई नहीं। अतीक अहमद को अदालत में पेश करना है, लगातार फॉलो कर रही है, उसके साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के मामले में पूरे देश में लोकतंत्र बचाने की कवायद चला रखी है, एक तरीके से मुहिम चलाने का फैसला किया है, ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इस पार्टी के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके कुछ कारनामों को दिखाना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान से एक एक करके उन तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के पार्टी अध्यक्षों को अपनी मनमर्जी से चुना। अभी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई ना कि बैठक हो रही है और अध्यक्ष की कुर्सी पर, जो बीच की कुर्सी होती है, वहां सोनिया गांधी बैठी है। तो ये चुनाव हुआ कैसे, ये समझा रहा हूं आपको। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को अपनी मनमर्जी से चुन लिया। फिर उस राज्य के अध्यक्ष को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने के चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो डेलीगेट के सदस्य हैं, उसका नाम भी अपनी मनमर्जी से चुना। उनको भी कहा कि भैया आप चुन लो, जिसको रखना चाहते हो आप रख लो। और ऐसे सभी डेलीगेट्स ने मिलकर गांधी परिवार के वफादार मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। अब देखिए कैसे फिर चीजें बदलती है। फिर इसी अध्यक्ष ने CWC का चुनाव ही रद्द कर दिया और अपनी मनमर्जी से CWC के सदस्यों को चुना। और जानते हैं CWC का चुनाव जो रद्द किया गया, जिस कमेटी ने रद्द किया, उस कमेटी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थे, लेकिन उस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि उस कमेटी ने यह फैसला कर लिया कि दोनों ही, मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी CWC के अस्थायी सदस्य रहेंगे। मतलब अब इनके चुनाव की जरूरत नहीं है, ये आजीवन इसके सदस्य बने रहेंगे। और इसके लिए कांग्रेस का संविधान भी बदल दिया गया।
यानी इसका मतलब क्या है? ये लोकतंत्र का खेल समझने की कोशिश कीजिए। केवल मीडिया और जनता को दिखाने के लिए गांधी परिवार कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होता है, लेकिन सारे फैसले इन्हीं के लिए लिए गए। अब कांग्रेस ये कहती है, आप आगे बढ़िए, और आपको मैं बयान सुना चुका हूं दोस्तों, कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। आप जरा सोचिए, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें इतनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के सदस्य इस तरह की मांग करते हैं। वैसे गांधी परिवार ने अपने लिए पार्टी का संविधान कोई पहली बार नहीं बदला है, और ये परंपरा तो नेहरू के समय से चली आ रही है। कुछ आपको बैकग्राउंड दिखाता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। अप्रैल 1946 में कांग्रेस की CWC में 15 PCC के सदस्य थे। चुनाव किया गया कि कौन बनेगा अध्यक्ष, और जानते हैं 15 PCC के सदस्यों में से 12 ने सरदार पटेल का चुनाव किया कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, और 3 PCC के जो चुनाव के सदस्य थे उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अब इसका मतलब जानते हैं क्या था? इसका मतलब ये था कि नेहरू को अध्यक्ष नहीं चुना गया, और जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे ही ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र भारत की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। अब इसके बाद नेहरू का खेल शुरू हो गया। उन्होंने महात्मा गांधी का उपयोग किया और उनके जरिए सरदार पटेल को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहलवाया। कौन सा लोकतंत्र है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और हर बार की तरह गांधी जी की बात को न टालने वाले सरदार पटेल ने नेहरू के लिए पद का त्याग कर दिया। यहीं से लोकतंत्र का खेल शुरू होता है, और ये काम नेहरू ने किया था। और इसी तरीके से नेहरू ने जिस तरीके से सत्ता के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, वही काम बाद में इंदिरा गांधी ने भी किया। और उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे उनके साथ उनके मतभेद हो गए थे। फिर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया, लेकिन जानते इंदिरा गांधी ने खेल कर दिया, पीछे से वीवी गिरी को उतार दिया और अपने सांसदों विधायकों को यह कहा कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट कीजिए। तो जाहिर है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सारे लोगों ने वीवी गिरी को वोट कर दिया, और कांग्रेस का जो आधिकारिक उम्मीदवार है नीलम संजीवा रेड्डी, उनकी हार हो गई। एक प्रकार से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस पार्टी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आगे का किस्सा और बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 नवंबर 1969 को कांग्रेस CWC ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। इसके बाद 1971 में सत्ता में आने के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी की जो लोकसभा संसद की सदस्यता थी उसको तो अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी तानाशाह हो गई और फिर 13 दिनों के अंदर ही लोकतंत्र का सबसे बदनुमा अध्याय 25 जून 1975 को शुरू कर दिया गया। जानते हैं लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये एक काले अध्याय की तरह है, जब भारतीय संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया और एक तानाशाह के रूप में इंदिरा गांधी ने ऐसे परिवर्तन कर दिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतनी बड़ी लकीर खींच दी। 42वें संशोधन के जरिए संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया। अब इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए जो काम किया, कांग्रेस ने इस शब्द को जिस तरीके से संविधान में जोड़ा, उसी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर दी जो आज तक चली आ रही है। और जानते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की इसी राजनीति का परिणाम है कि राजीव गांधी ने लोकतंत्र के संविधान के पर खच्चे उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया और ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए मुस्लिम
कट्टरपंथियों की जो सोच है वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। याद है ना शाहबानो वाला मामला, जिसमें एक महिला के अधिकार को, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को कुचलने का प्रयास किया गया और मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी की सरकार झुक गई और संविधान और लोकतंत्र को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ने मरोड़ने की आदत गांधी परिवार के डीएनए में है। और जानते हैं दोस्तों, यही आदत राहुल गांधी में भी है। अब कैसे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक अध्यादेश पारित किया गया और राहुल गांधी क्या थे, एक सांसद ही तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही सरकार के, अपने ही प्रधानमंत्री को बेइज्जत करते हुए सार्वजनिक रूप से अध्यादेश को प्रेस के सामने नॉनसेंस कहकर फाड़ दिया। आज इसी लोकतंत्र में जब एक पूरे के पूरे पिछड़े समाज को गाली देने के आरोप में राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो वो माफ़ी नहीं मांगते, अपना अहंकार दिखाते हैं। कई बार कोर्ट ने उनसे कहा कि आपका मामला किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। उस आदमी ने, जिसने याचिका डाली थी ना, पूर्णेश मोदी ने, उसने ये कहा कि हमें आपसे नहीं चाहिए, आप पूरे समाज के सामने सिर्फ ये कह दीजिए कि आपने गलत बोला है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अहंकार हावी था और इसीलिए जब कोर्ट ने देखा कि ये व्यक्ति तो अहंकार से भरा हुआ है, तब जाकर ये सज़ा सुनाई गई है। लेकिन आज अगर लोकतंत्र में कोई कोर्ट इस गांधी परिवार के खिलाफ कोई फैसला सुनाता है, सजा देता है, तो लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र मर चुका है और काले कपड़े पहनकर उसका मातम मनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस का मानना क्या है। कांग्रेस का मानना यह है कि ये गांधी परिवार इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र से ऊपर है। जो कानून इस देश के 130 करोड़ लोगों पर लागू होते हैं वो गांधी परिवार पर लागू नहीं हो सकता है। यही है कांग्रेस का लोकतंत्र। साथियों, गांधी नाम का फायदा पिछले 75 सालों से ये परिवार उठा रहा है। नेहरू ने उठाने से इसकी शुरुआत की थी और ये मैंने आपको दिखा दिया। गांधी जी के आश्रय उन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, जबकि अधिकतर लोग तो उन्हीं के पक्ष में थे, और वही काम बाद में पूरी के पूरी पीढ़ी ने किया। आज भी इसी गांधी सरनेम के सहारे ये परिवार देश की आत्मा को, जो देश का लोकतंत्र है ना, जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, एक्चुअल में ये लोकतंत्र से हटकर अपने लिए एक अलग कानून चाहते हैं। और ये जब तब कभी भारत के संविधान को बदलते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के संविधान को बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस परिवार की हनक लोकतंत्र के ऊपर कायम रहे। लेकिन आज इस देश की जनता जागरूक है और इसीलिए दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद भी ये परिवार सोचता है कि सिंपैथी के ज़रिए या सिंपैथी के सहारे हम लोगों को बहला फुसला देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आने वाले दिनों में संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।